हो गया। चलो देखो इधर हेडिंग लिखेंगे सब लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो हेडिंग। अलग कॉपी में लिखना है, प्रोबेबिलिटी में मिक्स मत कर लेना बेटा, है ना। हाँ कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ना, ये उनको भी मैसेज जा रहा है। लिखा हेडिंग। अब देखो इस चैप्टर की थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं एंड देन फिर हम डेफिनेशन पार्ट और जो भी इसमें हमारे काम का है अभी तक वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कैलकुलस का सबसे लास्ट टॉपिक है। अब एक चीज़ ये समझो कि कैलकुलस का मतलब होता है फंक्शन, डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन। तो आपको सब कुछ आना चाहिए इसके अंदर, मतलब एटलीस्ट डिफरेंशिएशन करना और इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, क्योंकि लास्ट चैप्टर का मतलब कंक्लूजन है ये, कहीं ना कहीं कंक्लूजन वाला पार्ट है ना। आपको इसमें कोई एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। क्लियर है। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, और उसकी कोई एक इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है ना। तो हम लोग डेफिनेशन पार्ट इसका लिखते हैं। पहले लिखो हेडिंग डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझना पहले, ठीक है ना। हेडिंग लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखे पहले, उसके बाद समझना। लिखो एन इक्वेशन कंसिस्टिंग independent variable, dependent variable, differential coefficients, and constant is known as differential equation। लिखा यहाँ तक, ठीक है। बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने डेफिनेशन लिखाई है, मैं बुक की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं लिखा रहा, क्योंकि डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर है, बट समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है हमने? एन इक्वेशन कंटेनिंग या कंसिस्टिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है ना। अभी मैं चारों वर्डिंग को समझाता हूँ। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये चारों सामग्री है, चारों आइटम्स है, तो उस इक्वेशन का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। आया समझ में? ठीक है। अब देखो इन चारों अलग अलग टर्म को मैं डिफाइन करता हूँ। पहले कोई बता सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? मतलब जिसका कोई कोएफिशिएंट ना, हम इक्वेशन पढ़ते हैं y इक्वल्स टू x, तो इधर x जैसे x डिपेंडेंट है y के ऊपर, नहीं, y डिपेंडेंट है x के y ऊपर, डिपेंडेंट है x के ऊपर, है ना, उल्टा बोल। और इंडिपेंडेंट में सर वो पर्टिकुलर एक ऐसा ही होगा, सेट मतलब से कहीं से पूरा- बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ। समझते हैं सारी बात। देखो हमारे मैथ के अंदर अभी तक हमने जब जितना भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा, मोस्ट ऑफ द थिंग हमने x, y के टर्म्स में पढ़ा है। अरे इसके अलावा क्या है? बहुत रेयरली हमने कहीं पे ds/dt, dv/dt किया होगा। t के रेस्पेक्ट में कहा हमने dy/dx ज़्यादा पढ़ा है ना, यस, dy/dx पढ़ा। तो dy/dx में अब देखो y की जब बात करूं और x की जब बात करूं तो x का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है हमेशा, और y क्या होता है? डिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इक्वेशन लिखता हूं इधर, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से बिल्कुल अलग है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। सपोज y = x+1, मैंने कोई एक जनरल कोई भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी, ठीक है। और इधर मैंने साइड में बोल दिया कि x बिलोंग्स टू r, अब जैसे ही x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, इसका मतलब x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, Yes. कर रहा है कि नहीं कर रहा है? या x बिलोंग्स टू इंटीजर बोल दो, ज़्यादा अच्छा है। x बिलोंग्स टू इंटीजर बोल दिया ना। अब आप इंटीजर जानते ही हो, 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखोगे x के पास कितनी चॉइस से फिल करने के लिए, इनफाइनाइट चॉइस है। पूरा इंटीजर का सेट लेके चल रहा है ना वो। अच्छा x की कोई भी एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू सोचो अपने मन में, सपोज 1 या 2, सपोज 1 रखते हैं,
तो अगर मैंने x बराबर 1 रखा इसके अंदर तो y कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा बताओ x आपने अपने मन से रखा, आप इंडिपेंडेंट थे, अरे इंडिपेंडेंट थे ना अपने मन से, आपको किसी ने रेस्ट्रिक्ट थोड़ी किया था कि आप 1 ही रखो 2 ही रखो, ऐसा नहीं, आपने अपनी मर्जी का मतलब यू आर इंडिपेंडेंट। किसको रखा था अपनी मर्जी से x को, तो x कैसा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जैसी x की वैल्यू 1 रखी y डिपेंड हो गया बेचारा, क्योंकि x की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग उसको बदलना पड़ा। नहीं आया समझ में आया। अगर आपने अपनी मर्जी से x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आएगा 3 आएगा। y के पास मजबूरी है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, 2 रखोगे तो 2 + 1 3 ही आना पड़ेगा उसको, ऐसा तो नहीं कि 2 रखोगे तो 20 आ जाएगा 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो y कैसा है डिपेंडेंट, x कैसा है इंडिपेंडेंट। ये रट लो आप, ये चीज मतलब सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए, पूरा कैलकुलस अब खत्म होने वाला है। सर इसका उल्टा भी हो सकता है ना, x = y + 1 भी ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है बेटा, लेकिन देख अभी तक हम जो फंक्शन पढ़ते हैं ना, फंक्शन हमेशा y = fx की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो y हमेशा इधर होता है, fx में x इधर होता है हमेशा, आया समझ में, ठीक है ना। y = fx में x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है हमेशा, क्लियर है। तो आप नीचे ये बात लिख लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल = x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल = x, फिर कॉमा लगा के साइड में लिख लेना डिपेंडेंट वेरिएबल = y। आ गया समझ में। ये अब सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, कैलकुलस आप पूरा पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट। x का मतलब इंडिपेंडेंट, y का मतलब डिपेंडेंट, आया समझ में। डिपेंडेंट क्या वेरिएबल, x और y क्या है वेरिएबल है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक वर्ड और मैंने इंट्रोड्यूस किया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, नहीं कोई और। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है dy/dx, dy/dx को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं आज के दिन हम लोग, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखो इसको भी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, आया समझ में। इस dy/dx के और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। इसको हम स्लोप भी कहते हैं, इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कह रहे हैं आज के दिन, इसको हम y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं, आया क्या समझ में। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। dy/dx क्या है डिफरेंशिएशन है y का x के रिस्पेक्ट में, और y कौन है वेरिएबल, x कौन है वो भी एक वेरिएबल है। देखो यहाँ पे आप समझ सकते खुद ही, y में चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू x विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y बदल रहा है। अरे इसको फील करो ना थोड़ा सा, इसी को हम डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में dy/dx कहते हैं, क्लियर है। और आज के दिन हम इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहेंगे, क्या कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको हम कहेंगे, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें 3 वर्ड जो थे हमारे, एन इक्वेशन कंटेनिंग या कंसिस्टिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दैट इज dy/dx। अब dy/dx अकेला नहीं, इसके अंदर आपका d2y/dx² भी आ जाएगा, ये भी तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, नहीं आया समझ आ रहा है ना। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ ये नहीं, इसके सारे भाई बंधु जितने भी होते हैं सारे nth डेरिवेटिव तक सब हो गया। इसके बाद लास्ट क्या है उसके अंदर कांस्टेंट, कांस्टेंट से आप जानते हो कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 -1 -2, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट उसमें लगा हुआ दिखेगा तो वो पूरी इक्वेशन को आप क्या कहोगे, सब मिला जुला के जो बनेगा उस इक्वेशन को डिफरेंस, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कुछ, सपोज किसी ने बोला कि dy/dx + x + y - 5 = 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस क्योंकि देखो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, आया समझ में। अब सुनना, लेकिन जरूरी नहीं कि चारों एलिमेंट हो तभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, चारों में से ये मस्ट है, ये नेसेसरी है, इन तीनों में से कोई एक अगर मिस भी हो गया तो कोई इश्यू नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि d2y/dx² + y = 0, इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो इसके अंदर है, x की वैल्यू नहीं, x नहीं है तो क्या दिक्कत है, x यहाँ तो है ना, इसके अंदर तो शामिल था ना x, y इसमें भी शामिल है, y भी हटा दो कोई दिक्कत नहीं, खाली dy/dx या d2y/dx² = 0 दे दिया ना तो वो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, आया समझ में, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि इन तीनों का ये, इसको आप बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं, बट ये मैंडेटरी है, नहीं आया समझ। अगर वो अकेला कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकेला हो तो भी चलेगा, जैसे किसी ने दे दिया कि dy/dx = 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आया समझ में,
ये मैंडेटरी है, इसके अलावा इन तीनों में से ये ऑप्शनल है, ऐसा बोल सकते हैं ये ऑप्शनल है, हो तो अच्छा है, नहीं हो तो और अच्छा है, कोई इशू नहीं। आया समझ में? अब इसमें पावर भी हो सकती है इसके ऊपर, है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके छोटे छोटे। अभी धीरे धीरे इसी पे हम काम करेंगे। अच्छा, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर समझते हो? हाँ, वेरी गुड। जैसे अगर किसी ने सिर्फ इतना दे दिया, क्या दे दिया, इतना सा दे दिया कि d2y/dx² प्लस 2x प्लस 3, इतना दे दिया बस, और कुछ दिया ही नहीं, तो ये एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके अंदर हम पॉलिनोमियल वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल है, बट दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए आपको इक्वल टू 0 देना ही पड़ेगा। अगर इक्वल टू सपोज किसी ने कुछ दे दिया, मान लो y दे दिया, क्या ये अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, कब? जब y को इधर लाओगे तब। आया समझ में? उसको पहले अरेंज करो, उसको कहते हैं उसकी ब्यूटी लेके आओ पहले वापस, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा उसको। ये सारी बातें पहले इसको इतना कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी किया। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक दो एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए। अब इसका ये कहना है कि सर dy/dx को थोड़ा सा हमें क्लियर कर दो। चलो कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक नोट डाल लेना, नोट डाल के लिख लेना, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं dy/dx की। किसकी बात कर रहे हैं? dy/dx। सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनना, dy/dx को हम y डैश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y डैश। क्लियर है? समझ ले इधर पहले, इसको हम y डैश भी कहते हैं, इसको हम y1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है? और इसको हम f डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी फंक्शन का आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको किसी ने बोला कि d2y/dx², तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हो? y डबल डैश, y2 और f डबल डैश। आया समझ में? सिमिलरली ऐसे आपके पास अगर थर्ड डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो उसके लिए y ट्रिपल डैश, y3, f ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। आया समझ में? अरे समझ में आया ना इतना? ठीक है ना, इतना समझ में आया? एंड सो ऑन। अब देखो इसको कहते क्या है, इसका मीनिंग क्या है? अब मीनिंग की बात करना चाहता है ना ये। देखो dy/dx का मीनिंग होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरो करके, मीनिंग ऑफ dy/dx, मीनिंग ऑफ dy/dx। अब इसके बहुत सारे मीनिंग है। इसका पहला मीनिंग है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। आया समझ? इसको कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अपॉन नहीं बोलते हैं उसको, विथ रेस्पेक्ट टू बोल देते हैं, अपॉन वाले को विथ रेस्पेक्ट टू बोलते हैं। अब ये तीनों बातें सेम है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, ओके, वेरी गुड। इसको dy/dx को हम क्या बोलते हैं? स्लोप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप कहते हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी कर्व अगर आपको दिया है, बोला कि इसकी स्लोप निकालो, तो आप कुछ मत करो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। आया समझ में? अच्छा, इसको रेट ऑफ चेंज को फिजिक्स के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, उस पर्टिकुलर टाइम पर। एक ही बात है, हम मैथ में इतना डीप में नहीं जाते, हम सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते थे। अच्छा, dy/dx को कुछ लोग यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके अलावा एक लास्ट और है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशिएशन ही करना कहते हैं। आया समझ में? बस इतने मीनिंग है इसके। आया समझ में? कॉपी करो इसको, लिख लिया यहाँ तक। अब देखो, अब इस चैप्टर का जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लिखेंगे हेडिंग, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन शॉर्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को डी बोलूंगा, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में? डी का मतलब, ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम अब हम डी के नाम से बुलाया करें। करे बात? देखो पहले मैं डिक्टेट कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखें डेफिनेशन लिखें। द ऑर्डर ऑफ नहीं, द ऑर्डर इज, ऑफ काट दो, इज लिखो। द ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लिखा यहां तक, क्या लिखा? द ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन is called order of D, is called order of DE। हो गया? इसको फिर से रिवाइज करो वापस, देखो क्या लिखा हमने, द ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है, कितनी बार उस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें हाईएस्ट वाला देखना, हाईएस्ट वाला आया समझ में, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के पूछता हूँ कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, इससे मुझे ऑर्डर देख के बताना है। इसका ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर 2 का मतलब कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? अरे कर लोगे ना, बहुत आसान है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। आप 9.1 तो मतलब 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे पूरी, आया समझ में, ठीक है ना। इसके बाद अगला टाइटल लिखेंगे, लिखो डिग्री, डिग्री ऑफ, अभी पूरे क्वेश्चन ही आने वाले हैं अभी बहुत सारे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर लिखें द एक्सपोनेंट ऑफ, द एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट के बीच में डिग्री लिख लेना ब्रैकेट लगा के, द एक्सपोनेंट ब्रैकेट में डिग्री कॉमा पावर या ऑब्लिक करके पावर, मैं लिख देता हूँ डिग्री, डिग्री ऑब्लिक पावर, ये ब्रैकेट में लिखना है आपको, ठीक है ना। द एक्सपोनेंट फिर ब्रैकेट में डिग्री ऑब्लिक पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is known as degree of differential equation, is known as degree of differential equation, लिखा, ठीक है। अब देखो इसी एग्जाम्पल को सुनना ध्यान से, इस एग्जाम्पल को देख करके मुझे डिग्री बतानी है, तो डिग्री कितनी आएगी? 1। क्यों आएगी 1? क्योंकि उसके पावर में कुछ भी नहीं दिया है। नहीं, क्योंकि देखो हाईएस्ट, पहले तो आप ऑर्डर ढूंढो, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढो, उससे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दोनों में से ये है, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आपको ढूंढना है, उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं, उसी को हम डिग्री कहते हैं, आया समझ में। तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इसका मतलब इसके लिए, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी 1, आया समझ में। बहुत आसान है, बहुत बच्चों वाला काम है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, वहीं से आपको ऑर्डर भी मिलेगा, वहीं से आपको डिग्री भी मिलेगी, आया समझ में, ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए। अब लिखेंगे रिमार्क्स, हेडिंग लिखो रिमार्क्स। ये रिमार्क्स लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे रिमार्क्स। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट लिखें ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री always occur, or order and degree always occur in the form of integers, in the form of positive integers। क्या लिखा? ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज अकर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई किसी ने निगेटिव डिफरेंशिएशन किया हो कि लो d-1 ऑफ y अपॉन dx ऑफ -1, ऐसा कभी नहीं दिखेगा आपको। ऑर्डर हमेशा इंटीजर होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होगा, और वो भी 1 मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 से बड़ा। ये पॉसिबल है? अरे बेटा पॉसिबल नहीं है ना, क्रॉस किया ना मैंने, मतलब सर ऐसा डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है? नहीं है,
आया समझ में? ठीक है, और इसकी जो पावर होगी, इसकी जो डिग्री होगी ना डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, वो भी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। लिखा? सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, टू फाइंड द डिग्री, टू फाइंड द डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखना डीई, टू फाइंड द डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation must be in the form of polynomial, must be in the form of polynomial। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है? पॉलिनोमियल, देखो नहीं सुनो, इसने ये बोला कि अगर आपको डिग्री देखना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में होना चाहिए? पॉलिनोमियल के फॉर्म में, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लिखो, अदरवाइज डिग्री इज नॉट डिफाइन, अदरवाइज डिग्री इज नॉट डिफाइन। क्लियर है? अब देखो सुनना, पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब होता है जैसे इस, यहाँ पे ये x है ना, यहाँ पे क्या है? ये x है सपोज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको dy बाई डी एक्स को ना x की तरह ट्रीट करो। देखो इसको आप क्या पढ़ोगे, है ना, ये एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन, ये पॉलिनोमियल जैसा है। पॉलिनोमियल समझते हो ना? एकदम अपनी अपनी जगह सब फ्री है, मस्त। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं ना, वो इंडिविजुअल फ्री होने चाहिए, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर इन दोनों को देखोगे, अभी आप सोच रहे हो सर ये एक्स के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स के अंदर तो नहीं है ना, नहीं आया समझ। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स प्लस 3 साइन ब्रैकेट में लिख दिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपका ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फ्री नहीं है, ये साइन के साथ एंगल बन गया। तो आप क्या बोलोगे? ऑर्डर डिफाइन नहीं है और डिग्री भी नॉट डिफाइन, मतलब आया समझ में? आ रही बात समझ में? पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब ये इंडिविजुअल होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना? लिखो अगला पॉइंट लिखो। हाँ, उसमें अब log e, अभी सारे एग्जाम्पल धीरे धीरे आएंगे। क्लियर है? लिखो पॉइंट नंबर 3, लिखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट बी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। इसका मतलब यही है, ये रेडिकल्स की फॉर्म में है ना, इस तरीके से, मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा सा। क्लियर है? पॉइंट नंबर अगला, इफ डिग्री इज in the form of ठीक है ना, थर्ड हो गया, फोर्थ की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ रूट, क्यूब रूट इटसेट्रा। ठीक है ना, या ऐसा लिखो, इसमें ऐसा लिखो, क्या लिखा आपने? इफ डिग्री इज, डिग्री काट दो, लिखो इफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ऐसा लिखना, इफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा लिखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई बात नहीं, काट दो, नीचे लिख लो, एरो एरो बना के नीचे लिख लो, इफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस एटसेट्रा, then to find degree first simplify DE, first simplify differential equation, first simplify differential equation। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही ऐसा पॉइंट है जिसपे ये और एक ऊपर वाला पॉइंट, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा ना क्वेश्चन में, इतना आसान थोड़ी पूछ लेगा वो। ठीक है ना? क्या लिखा हमने? फर्स्ट सिंप्लीफाई द डी एंड देन फाइंड डिग्री, क्लियर है? अब देखो एग्जांपल से सीखो इसको। जैसे कहीं पे लिखा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है। क्या आप इसमें ऑर्डर बता सकते हो? हाँ, ऑर्डर तो इसका 2 है, लेकिन इसकी डिग्री बता सकते हो क्या?
नहीं, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना आपका, वो उसकी पावर अंडर रूट है, मतलब 1/2 का मतलब अंडर रूट में लिखा है वो, तो इसको पहले फ्री करो यहाँ से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि डिग्री और ऑर्डर दोनों इंटीजर होते हैं। अभी यहाँ पे डिग्री, इसकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री 1/2 इंटीजर नहीं है, वो रेशनल नंबर है। तो इसको कैसे फ्री करोगे, इसको ऐसे फ्री करोगे, d2i/dx² की पावर 1/2 इक्वल टू -3 कर दोगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। क्या कर दो, क्योंकि आपको अपॉन वाला 2 हटाना है ना, इसलिए जैसे स्क्वेयरिंग करोगे ये हट जाएगा और इधर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना, 1 अरे ऑर्डर ऑर्डर 2 डिग्री कितनी 1, दैट्स इट, खत्म। आया समझ में? तो ये आपको अंडर रूट से फ्री करना पड़ेगा पहले, जो भी रेशनल पावर है उससे फ्री कर दो इंडाइसिस को, ठीक है। ठीक, कॉपी करो इतना, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक्सरसाइज 9.1 अब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, करे बात। एक्सरसाइज 9.1 अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। वो कह रहा है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री के बाजू में उसने लिखा इफ डिफाइन, अगर डिफाइन हो तो ही बताना है, नहीं डिफाइन है तो नहीं बताना है, जबरदस्ती नहीं करना है। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, पहला दिया है उसने d4y/dx4 प्लस साइन के अंदर लिखा है y∭डैश इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इसको, आप ये यहाँ पे उसने गुमराह करने के लिए ऐसा दिया है। y∭डैश का मतलब क्या होता है, बोल, तेरे से पूछ रहा हूँ, y∭डैश का मतलब, अरे थर्ड डेरिवेटिव d3y/dx3। अरे आपको f∭डैश y3 में कन्फ्यूजन होता, आप ऐसा लिखो ना सीधा सीधा, तो इसको आप पहले इसको जमा के लिख दो अच्छे से, d4y/dx4 प्लस साइन d3y/dx3। क्लियर है? अब अपना पॉइंट नंबर 2 देखो, क्या बोला है उसने, टू फाइंड द डिग्री द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, मतलब 3 आपने मिस कर दिया मैं, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात वापस बताता हूँ, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 दोनों सेम है। क्या बोला उसने कि डिग्री अगर डिफाइन करना है, डिग्री अगर देखना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल का फॉर्म मतलब, देख इधर सुन ले पहले ध्यान से, मतलब आपके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना वो इंडिविजुअल अकेले होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, कहीं भी वो अंदर फंसने नहीं चाहिए। आया समझ में? ठीक है ना। तो यहाँ पे तेरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये साइन के अंदर फंस रहा है, तो इसका मतलब तो डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑर्डर तेरा डिफाइन होगा। क्लियर है? पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब ही होता है कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल। जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है ना वो मिक्स पॉइंट है, एक जैसे ही पॉइंट है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर है इसका 4 और इसकी डिग्री कितनी, डिग्री इसकी नॉट डिफाइन है। ऑर्डर तो डिफाइन हो रहा है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे। क्लियर है? बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस देखा जाए तो इसकी डिग्री यहाँ पे 1 दिख रही है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आपको डिग्री देती है, डेफिनेशन में तो ये लिखा है, बट यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बन रहा है, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं है। डिग्री टोटली डिपेंडेंट है पॉलिनोमियल फॉर्म पर। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो ये पहला आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, पहले समझ लो 2-3 क्वेश्चन, मुझसे समझ लो, बाकी आप करना। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है y' प्लस 5y बराबर 0। पहले इसको जमा के लिख ले, तेरे को अगर डाउट लग रहा है तो। y' का मतलब होता है क्या, dy/dx, वेरी गुड, प्लस 5y बराबर 0। अब यहाँ पे तू देख कि क्या तेरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकेला है, बिल्कुल अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, कोई फंसा हुआ नहीं है कहीं पे भी हो। तो बता इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1 है, क्योंकि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार, और इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? एक और क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग समझेंगे इधर। वो कह रहा है ds/dt, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, कि पावर 4 प्लस 3s मल्टीप्लाइड बाय d2s/dt² बराबर 0। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है? हाँ है। ये कोई लॉग में, साइन में कहीं नहीं फंस रहा, ये मल्टीप्लाई में चलेगा, कोई इश्यू नहीं। अरे 3 लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब तू देख यहाँ पे तेरा, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार। यहाँ पे कितनी बार हो रहा है, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बार। तो ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर हो गया 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की पावर डिग्री होती है, तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो डिग्री कितनी हो गई, बोलो 1 हुई कि नहीं हुई? आया समझ में? आ रहा है ना समझ में? इसको कॉपी करो, फिर आगे के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, इधर समझना। क्लियर है? देखो बोर्ड प्रीवियस ईयर में एक्सरसाइज 9.1 तो बहुत इजी है, आपसे पूरी बन जाएगी। बोर्ड प्रीवियस ईयर में हेडिंग डाल रहा हूँ, इसके अंदर
मैं क्वेश्चन नंबर 1 करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वो कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर कितनी है 4 है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, इसका क्या बताना है हमें, ऑर्डर और डिग्री। तो बताओ ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है या ये है, ये है। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है ना? ये डाउट में मत रहना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है। आया समझ में? इसका मतलब देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब ये कभी नहीं होगा कि आप इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दो, दोनों में अलग अलग बातें हैं। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आ रहा है क्या समझ में? इससे ज़्यादा आप इसको कुछ नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और सेकंड है, कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी। क्लियर है? तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो ऑर्डर कितना हुआ 2 और इसकी पावर देखना है आपको, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो डिग्री कितनी हो गई बोलो 1 हो गई। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अरे बेसिक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। इसके अंदर अब अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। आपको क्या बताना है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ऐसा उसने दिया है। अब ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, वो इसका डिफरेंशिएशन कराना चाहता है। पहले उसने डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी है कि पहले आप डिफरेंशिएशन करो देन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर मिलेगी। नहीं आया समझ में? आया? तो ये डी बाई डी एक्स, देखो इसको आप एक्स की पावर एन अज्यूम करो, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन n x एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये कितना जाएगा 3 डब्बे की पावर 3 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? और डब्बे के अंदर कौन है, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? लेकिन फिर अंदर वाले का वापस करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव। नहीं आया समझ में? आया? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। बताओ ये यहाँ पे 3 माइनस 1 2 कर दूँ इसको डायरेक्ट। अब बताओ इन दोनों में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये वाला। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हो गया इसका 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई बोलो, डिग्री 1 हो गई। और इन दोनों का क्या पूछा उसने, सम। तो बताओ इन दोनों का सम कितना जाएगा, सम इज इक्वल टू 3, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। आया समझ में? आसान है ना? थोड़ा सा घुमा दिया था उसने, हमसे डिफरेंशिएशन कराया। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन और है वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है उसने, और इक्वेशन क्या दी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 बराबर 0। क्लियर है? अब देखो इसमें आपको कुछ भी कलाकारी नहीं करना है, क्लियरली दिख रहा है सामने सामने कि ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अरे पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ठीक है ना? तो बताओ इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर है, यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर है ना? तो ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर 2, वेरी गुड। और इसकी डिग्री कितनी हो गई, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही डिग्री होती है, तो डिग्री भी इसकी 2 है। क्लियर है? और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, समझ आएगा 2 + 2 दैट इज 4। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना बोलो 4। क्लियर है? कॉपी करो यहाँ तक, करे बात। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। वो कह रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। क्लियर है ना? अब सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। बताओ इसका ऑर्डर कितना है, हायर ऑर्डर कितना है दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। और डिग्री कैसे देखते हैं हम लोग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो। क्लियर है? लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट ऐसा लिखाया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर जब भी अंडर रूट जैसा या पी बाई क्यू की फॉर्म, क्यूब रूट जैसा कुछ आ जाए तो उसको पहले फ्री करो, उसको क्या करो, फ्री करो। तो अगर आप यहाँ पे 3/2 को फ्री करना चाहते हो तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग। तो ऑन स्क्वेयरिंग, या ऐसा लिखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वेयरिंग करोगे ये क्या बच जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उसकी पावर कितना 3, क्योंकि 3/2 में स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना 2 हो जाएगा। अब देखो आप ऑर्डर कितना, डिग्री कितना, ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है।
वेरी गुड। ऑर्डर कितना है इसका? हायर ऑर्डर यहाँ पे, और दिख रहा है ना यहाँ पे, और डिग्री कितनी है इसकी? वो भी 2 है। क्लियर है, समझ में आया? आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते थे क्योंकि यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म में था। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको कॉपी करो। देखो एग्जाम्पलर में एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो इस क्वेश्चन को पहले आराम से। क्या कह रहा है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से कौन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है ना, बताओ एक एक करके चलते हैं ना। बताओ फर्स्ट वाले का ऑर्डर कितना है? 1, ऑर्डर 1 है इसका, और इसकी डिग्री कितनी है? 2। आपको क्या चाहिए? आपको ऑर्डर देखना है, सेकंड ऑर्डर चाहिए। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें ऑर्डर 1 है। अच्छा इसकी बात करते हैं। ऑर्डर भी 2 है और डिग्री 1 है। ऑर्डर वो है, ऑर्डर 2 है सर, ऑर्डर 2 है और डिग्री 2। पीछे ऑर्डर कितना है इसमें? ऑर्डर का मतलब डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डर की? लास्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार? तो देखो ये 1 बार और ये 2 बार, दोनों मल्टीप्लाई करके लिखें, क्या फर्क पड़ता है? तो ये हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो ये सेकंड ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। फिर भी चेक कर लेते हैं, बताओ इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना? 3 ऑर्डर है। वाई ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ये तो थर्ड ऑर्डर का हो गया, तो गलत हो गया, जबकि आपको सेकंड ऑर्डर चाहिए। क्लियर है ना? इसमें ऑर्डर कितना है? 1। आया समझ में? अब ये बच्चे के मन में ये चल रहा है कि सर ये सेकंड ऑर्डर, ये 1 ऑर्डर मल्टीप्लाई करके थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तब तक थर्ड ऑर्डर नहीं होगा जब तक इसके आगे डिफरेंशिएशन का ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। एक क्वेश्चन में था ना, डी बाई डी एक्स नहीं लिखोगे तब तक नहीं चलेगा ये। अरे इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ना एक बार और, तब जाके ये थर्ड ऑर्डर बनेगा, अभी थोड़ी मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। आया समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके। अच्छा ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं किसी को किसी भी तरह का? आप लोग जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, आप एग्जाम्पलर, बोर्ड प्रीवियस ईयर और एक्सरसाइज लगाते चलो। ठीक है ना? ओके। अब 9.2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को पहले पढ़ें, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनना। क्लियर है ना? इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 यानी 1 से 10 तक जो क्वेश्चन दिए हैं वो कह रहा है वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यानी कैसे भी फंक्शन अगर ये हैं, चाहे एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, इज सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि जो इधर जो फंक्शन दिया है ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ। एक्सरसाइज 9.2 हेडिंग लिख लीजिएगा, और इसके अंदर मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू e⁻x+1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास y∬ -y' बराबर 0। और हमें ये वेरीफाई करना है, सुनना ध्यान से। आपको पहले क्वेश्चन के लिए इतना ही डेटा दिया है ना? अरे इतना ही दिया ना सबको, सबकी बुक में इतना ही लिखा है ना? हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ इक्वेशन है या ऐसा बोल सकते हैं ये फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ना, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमें ये देखना है। आ रहा है समझ में? तो कैसे करते हैं, कोई थ्योरी नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? अब इसमें ऑब्जर्व कैसे करेंगे हम? देखो y' का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y∬ का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और आपको सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंस पूछा। तो आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है। आया समझ में? यानी इस गिवन इक्वेशन को, इस गिवन फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है? 2 बार। आया समझ में? और उसको LHS में रख देना है। कहाँ रख देना है? LHS में। आ रहा है समझ में? अगर 0 आ गया तो हमारा वेरीफाई कर गया। आएगा कि नहीं आएगा? देखो करते हैं, सबसे पहले y का y' निकालते हैं। बताओ इसका कितना डिफरेंशिएशन? इसका e⁻1 का 0। क्लियर है? और y∬ निकालते हैं, है ना? ये एकदम ठोस फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो खुद ही होता है। अब तेरे को इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इसको 2 बोलते, इसको 1 बोलते। अब 2 - 1 कर दे 2 - 1, तो y∬ माइनस y' कितना आ रहा है? देखो e⁻x माइनस e⁻x कितना हो रहा है? ये 0। यानी आप LHS लेके चले थे, इस इक्वेशन का LHS लिया तो आपको RHS मिला। तो हेंस क्या लिखोगे लास्ट में? हेंस गिवन फंक्शन वेरीफाइड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आया क्या समझ में? आसान है ना? बहुत आसान काम करना है। देखो एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, उसके बाद आप करोगे। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, कौन सा लूं? सेकंड वाला कर दूं? कर दूं सेकंड वाला? इसमें देखो फंक्शन क्या दिया है, y = x² + 2x + कांस्टेंट c दिया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास?
वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो समझ लो, पहले 1 मिनट समझ लो, बस 1 मिनट लूंगा। बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद क्या लगता है कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? एक बार। किसका? गिवन फंक्शन का। तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, वाई डैश निकालते हैं, फिर वाई डैश और ये एलएचएस में सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो यहाँ से मैंने वाई डैश निकाला, वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, बताओ एक्स स्क्वायर का कितना? वेरी गुड। 2x का कितना? वेरी गुड 2। और c का कितना? 0। बहुत बढ़िया, ये आपका वाई डैश आ गया। अब आप यहाँ से कुछ उठाओ एलएचएस। क्या उठा लो? एलएचएस। एलएचएस में क्या है? वाई डैश माइनस 2x माइनस 2। ये वाई डैश की वैल्यू जो निकाली ना आपने, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। इक्वेशन 1 से वाई डैश की वैल्यू इसमें रख दो यहाँ पर। तो ये कितना है वाई डैश मेरे पास? 2x प्लस 2। ये वाई डैश की जगह मैंने रख दिया। बाकी का माइनस 2x माइनस 2 एज इट इज। क्या ये कट रहे हैं? ये कट गए। जैसे ये कटेंगे क्या बचेगा? 0। और यही आपका RHS है। यानी हम LHS लेके चले थे, RHS हमें मिल रहा है। LHS लेके चले थे, RHS मिल रहा है। इसका मतलब वेरीफाई किया इसने, हैंस वेरीफाइड। आ रहा है समझ में? सारे ही क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? ठीक है ना? इसको कॉपी करो पहले।